फंक्शन क्या चीज है, ठीक है। तो इनवर्स ऑफ द फंक्शन हम लोग को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये एग्जिस्ट कब करेगा, ठीक है। इनवर्स फंक्शन सबसे पहले देखो, मेरे पास एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है फ्रॉम ए टू बी। ए हो गया हमारा डोमेन, बी हो गया कोडोमेन, ठीक है। बी 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टी अगर कोई फंक्शन होल्ड कर रहा है, इट मींस वो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, देन हम ये बता पाएंगे कि इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन एफ एग्जिस्ट कर, ठीक है। अगर कहने का मतलब हो रहा है कि अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो उस केस में हम कहेंगे कि उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ये काम कैसे करता है, देखो, जब हम फंक्शन नॉर्मल फंक्शन बना रहे हैं तो वो ए टू बी चला, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका काम कैसा होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, बी टू ए में, ठीक है। तो यहां पर लिखना होगा एंड एफ इनवर्स कहां से स्टार्ट होगा, फ्रॉम बी टू ए में, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इनवर्स फंक्शन, ओके। अब इसका जो नेचर है बेसिकली नेचर फंक्शन की तरह ही रहता है। यहाँ पर हमारा डोमेन ए होता था, यहाँ पर डोमेन हमारा बी हो गया, यहाँ कोडोमेन बी था, यहाँ पर कोडोमेन हमारा ए हो गया, ठीक है। तो चलो देखो अब यहाँ से काम कैसे होगा, डायग्राम से हम लोग समझते हैं इसको। 1 2 3 अल्फा बीटा गामा फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम ए सेट टू बी सेट, ठीक है। ये एफ है। तो अब देखो, अगर हम कह रहे हैं कि ये 1 जो है वो अल्फा से कनेक्ट हो गया, ये 2 जो है बीटा से कनेक्ट हो गया, और ये जो 3 है ये हमारा गामा से कनेक्ट। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि एफ ऑफ 1 हमारा कितना बन रहा है, अंडर एफ दिस 1 का इमेज अल्फा आ गया, अंडर एफ 2 का इमेज क्या आ जाएगा, बीटा, और इस 3 का इमेज क्या आ जाएगा, गामा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हर एक एलिमेंट को सिंगल अपना एक यूनिक इमेज मिल रहा है। इट मींस ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो 1 1 तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखना था कि इसका रेंज क्या आ रहा है। रेंज ऑफ द फंक्शन में हम लोग को सिर्फ इन इमेजेस का कलेक्शन करना है, अल्फा बीटा और गामा का, अल्फा बीटा एंड गामा। और पूरा का पूरा रेंज जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, v के। इट मींस ये कंप्लीटली ऑन टू भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि दिस फंक्शन f इज 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। ये हो गया 1 1 ऑन टू। अब नेक्स्ट हम लोगों को इनवर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से आगे बताओगे, देन इनवर्स ऑफ दिस f एग्जिस्ट, ठीक है। एंड काम कैसा होगा, एफ इनवर्स इज फ्रॉम बी टू ए में वर्क, ठीक है। चलो इतना तो लिखो पहले। देखो इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए हम पूरा क्या करते हैं, इसको दूसरे स्लाइड पे ले जाते हैं, पूरा पिक्चर तुमको क्लियर आ जाएगा। देखो एफ हमारा कैसे गया था, अल्फा टू बीटा गया, ठीक है। तो जब हम एफ इनवर्स निकालेंगे तो एफ इनवर्स का काम कैसा होगा, वो रन करेगा बी टू ए में, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, इधर बी की जगह पर हमारा अल्फा, यहाँ पर बीटा और यहाँ गामा, और फिर इसी तरह से यहाँ पर 1 2 और 3। जैसे यहाँ पर 1 का इमेज अल्फा मिला है ना, जस्ट इसको रिवर्स कर देना, यानी कि अल्फा का इमेज तुमको 1 बन जाए, तुम्हारे लिए 1 बने। यहाँ से अल्फा को हम इस 1 से कनेक्ट कर देंगे, और ठीक यहाँ पर 2 का इमेज इधर बीटा से कनेक्ट हुआ था, तो बीटा का इमेज इस बार हमको 2 मिल जाएगा अपोजिट, ठीक है। और फिर उसी तरह से इस गामा का इमेज हमको 3 मिल जाएगा, गामा का इमेज 3 मिल गया, ठीक है। और इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स अल्फा इक्वल टू 1 हो गया, एफ इनवर्स बीटा इक्वल टू 2 बन जाएगा, और एफ इनवर्स गामा इक्वल टू 3 बन जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज एक और देखो इसमें कि जैसे हमारा ये फंक्शन जो है ये 1 1 ऑन टू बन चुका था, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन का भी नेचर रहेगा
कि वो भी 1 1 on 2 बने, ठीक है। तो ये इनवर्स फंक्शन भी हमारा 1 1 on 2 रहता है। इट मींस f इज 1 1 and onto 2। दिस implies कि f इनवर्स इज 1 1 and onto, ठीक है। और ये दोनों साथ साथ चलता है, यानी कि f अगर 1 1 on 2 है तो f इनवर्स में 1 1 on 2 होगा, f इनवर्स 1 1 है on 2 है तो f भी 1 1 on 2, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से काम करे। चलो पहले इसको लिखो। देखो पीछे वाला जो हम लोग यहाँ पर डिफाइन किए थे फंक्शन को, वो s टू s में बताया हुआ था, और यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो पेयर में लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या होता है कि 1 का जो इमेज है, जैसे 1 2 ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हो रहा है कि 1 जो है वो 2 से कनेक्ट, उसी तरह से सेकंड वाले में 2 1 लिखा हुआ है, यानी कि 2 का इमेज हमारा 1 आ रहा है। और फिर इसी तरह से 3 के लिए अगर लिख रहे हैं तो 3 का इमेज फिर से 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसी चीज को नोट, जो यहाँ लिखा हुआ था उसको ऐसे एक्सप्रेस कर दिए कि f(1) जो है वो 2 के इक्वल हो गया, और यहाँ पर f(2) जो है वो 1 के इक्वल हो गया, और f(3) जो है वो 1 के इक्वल। तो इससे हम लोग देख रहे हैं कि 1 जो है वो किससे कनेक्ट हुआ था, 2 से, फिर ये 2 जो है वो इस 1 से कनेक्ट हो रहा है, और सिमिलर वे में 3 के बारे में भी यही बताया गया है, 3 भी इसी 1 से कनेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से हो क्या रहा है कि 1 1 ये नहीं बनेगा, नहीं बनने के पीछे रीजन है कि दो एलिमेंट का सेम इमेज बन जा रहा है, ठीक है। 1 1 के लिए एक सिंगल पर्सन सिंगल से ही कनेक्ट रहेगा, और जब 1 1 नहीं बनेगा तो उस तरह उस केस में ऐसे ही होगा, दो डिफरेंट एलिमेंट लेंगे और वो दोनों किसी एक सिंगल से ही कनेक्ट। तो इसी वजह से बोल रहे थे कि ये जो फंक्शन है दिस इज नॉट 1 1, ओके। जब 1 1 ही नहीं है तो आगे हमको ऑन टू चेक ही नहीं करना है, यहाँ पर सिंपली हम बता देंगे कि f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है अभी? यस सर, क्लियर। तो ये लिख लिए थे या फिर बचा हुआ है? लिखे। बाकी लोग? और बच्चा लोग का हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम इसी तरह का एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इसको चेक करना, ठीक है। आई थिंक ये बन जाना चाहिए। फंक्शन जो है फिर वैसे ही सेम s टू s दे रहे हैं, s तुम्हारे पास 1 2 3 का कलेक्शन है, और यहाँ पर फंक्शन को कुछ इस तरह से बना करके दिया गया है, 1 2 3 1 और 2 3 ऐसे कुछ है, ठीक है। तुमको चेक करना है कि क्या ये हमारा फंक्शन जो है वो 1 1 है, और 1 1 हो जाएगा तो नेक्स्ट चेक करोगे कि क्या ये ऑन टू है, फिर दोनों हो जाता है तो फिर इनवर्स ढूंढना है, ठीक है। चलो ट्राई करो। देखो यहां से हम लोग को दिख रहा है कि 1 का जो इमेज है वो 2 बन रहा है इस पेयर से, और सेकंड वाले पेयर से अब देखना इस 3 का इमेज क्या बन गया 1, और थर्ड वाले पेयर से क्या दिख रहा है इस 2 का इमेज 3, ओके। तो क्लियरली दिख रहा है ना कि जो अगर हम इसको डायग्रामेटिकली अगर शो करते हैं तो 1 2 3, और इधर से निकल रहा है 1 2 3, तो 1 किससे कनेक्ट हो गया 2 से, 1 इज कनेक्टेड टू दिस 2, एंड 3 किससे कनेक्ट हो रहा है 1 से, तो 3 इज कनेक्टेड टू दिस 1, एंड नेक्स्ट ये 2 जो है वो 3 से कनेक्ट हो गया, तो 2 हमारा इस 3 से कनेक्ट हो गया s टू s में। ये फंक्शन कैसा हो गया f। तो ये जो फंक्शन है हमारा 1 1 भी होगा एज वेल एज ऑन टू भी, ठीक है, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कि इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो कुछ नहीं करना है, जस्ट इसको रिवर्स ऑफ कर देना, यानी कि यहाँ पर 1 का इमेज जो हमारा 2 आया है तो इनवर्स इमेज ऑफ 2 इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखो इस चीज को हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं कि paste, ये इंप्लाई करेगा कि f इनवर्स ऑफ 2 जो है वो हमारा
1 आ जाएगा। सेकंड वाला आपका इंप्लाई करेगा एफ इनवर्स ऑफ दिस 1 3 आ जाएगा, और फिर इसी तरह से एफ इनवर्स ऑफ दिस 3 इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम से अगर बनाना चाहो तो डायग्रामेटिकली क्या बन रहा है यहाँ पे देखना, 1 2 3 1 2 3। तो इस 2 का इमेज इधर हम लोग इनवर्स फंक्शन बना रहे हैं, एफ इनवर्स। ठीक है, नहीं नहीं दोनों सेम सेट है ना, एस टू एस ही बनाया। तो 2 का इमेज क्या दिख रहा है 1, तो दिस 2 इज कनेक्टेड टू दिस 1, और फिर इसी तरह से यहाँ पर देखो 1 जो है वो 3 से कनेक्ट, ये 1 3 से ऐसे कनेक्ट है, और 3 जो है वो 2 से कनेक्ट। ये हो गया हमारा इनवर्स इमेज। ठीक है, अब पेयर वाइज अगर हमको लिखना है तो एफ इनवर्स कैसे लिखा जाए, ध्यान से देखना, एफ और एफ इनवर्स दोनों को लिखना है। एफ अगर लिख रहे हैं तो सबसे पहले एक्स, ये देखो जो इनपुट लिया जाता है वो हमारा एक्स रहता है, और जो आउटपुट निकलता है वो हमारे लिए वाई रहेगा। ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स कॉमा वाई लिखते हैं, सेम यही तरीका यहाँ भी अपनाना है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले फर्स्ट केस में क्या आएगा 1 कॉमा 2, सेकेंड वाले में 3 कॉमा 1, और थर्ड वाले में 2 कॉमा 3। ठीक है, तो जब इनवर्स हम बात करें तो उसमें कुछ नहीं करना है, ये पेयर को जस्ट उलट, यानी कि 2 कॉमा 1 लिखेंगे, 1 कॉमा 3 लिखेंगे, और फिर 3 कॉमा 2 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एफ का कलेक्शन, ये हो गया हमारा एफ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सर बोलो। सर दोनों तरफ लिखना जरूरी है, मतलब एक बार एफ एक्स करके ऐसे शो करके फिर एक बार ऐसे क्या नहीं नहीं वैसे ब्रैकेट लिखने का जरूरत करके। नहीं है, हम पूरा एक्सप्रेस करके सिर्फ बता दिए। एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, वही एग्जाम में जितना पूछेगा उतना ही लिखना है। ठीक है, हम लोग अगर चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इस तरह का डायग्राम बना करके बता सकते हैं कि ऐसे भी हो रहा है। ठीक है, तीनों ऑप्शन हमारे पास। हाँ, क्योंकि